मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने सदन में युवाओं, किसानों और रोजगार से जुड़े अहम मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए सबसे पहले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना होगा। इसके लिए औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की स्पष्ट नीति बनाना जरूरी है। विधायक ने रीवा जिला में 59 किसानों के साथ उपार्जन केंद्रों पर हुई अनियमितताओं का मामला भी सदन में रखा और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा में भुगतान की देरी और मजदूरों को हो रही परेशानियों का भी गंभीर समस्या बताते हुए सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। विधायक ने कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अंत में उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिमरिया की जनता ने जो उम्मीदें उनसे जताई है उन्हें पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। युवा सशक्त बने, किसान को अधिकार मिले और हर गरीब तक विकास पहुंचे। करोड़ करा 15 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, वो वित्त मंत्री जी करेंगे करा दो। अगर आपके मुख्यमंत्री जी बात मानते और रोड से लेकर हाईवे बाईपास सब है, आपको पता ही है। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल जी का भाषण पर चर्चा हो रही है। अभी एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जब जागो तब सवेरा। 2003 से अभी तक का जो भी 22-23 साल बीत गया, जैसा भी चला, उसके पहले भी जैसा चलता था उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। समय की गति है। 2001 के बाद मोबाइल युग आया और पूरी दुनिया तेजी से दौड़ी, हम भी दौड़े, सब कुछ हुआ। पर अब एक ये नई उम्मीद थी कि नई सरकार है, नई दिशा में 2047 तक का प्लान भी बताया गया। हमेशा कहा जाता है कि हम 25 वर्षों के प्लान में काम करेंगे। एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया। तो ये लगा था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में एक नई दिशा पे चर्चा होगी, एक नया इंटीग्रेटेड प्लान मध्य प्रदेश का दिया जाएगा, जिसमें ये बात होगी कि हम एक साथ सब चीज़ें नहीं करेंगे कि किसी ने दबाव बनाया तो अंदर की रोड 4 लेन हो गई, बीच का मुख्य रोड बची है, या जहाँ जिसका जैसा राजनीतिक हैसियत है उस हिसाब से काम न होकर मध्य प्रदेश के समता मूलक विकास को लेकर के काम होगा। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को जब पढ़ा गया तो उसमें वो चीज़ें दिखाई नहीं दी, वो इंटीग्रेटेड प्लान की तो बात ही नहीं रही। अभी तक हम अगर 20 वर्षों का ही निकाल लें, राज्यपाल जी का जो जो अभिभाषण हुआ है, अगर इनको हम एक जाई कर दें और उसको एक जाई करके एक पुस्तक बना दें और उस पर अगर हम चर्चा कराएं सदन में, तो शायद हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शायद हमें खुद में शर्माना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे। हम हमेशा, हम जब दूसरे को धोखा देते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं को धोखा देते हैं। हमने मामा भांजा का युग देखा, लक्ष्मी लाडली का युग देखा, बहनों का युग देखा, जैविक का देखा। ये जो जीभ की जलेबी है ना, और शब्दों का जलपान, ये बड़ा प्रभावी है। इसका असर भी देखा, सत्ता पाने का वो भी देखा, और वहां से अब हम आज उद्योग खेल रहे हैं। हम 2047 का सपना दिखा रहे हैं, किसी ठोस उस पर काम नहीं कर रहे हैं। कभी हम ऋण कम करने की बात नहीं कर रहे, कभी हम अपनी आय बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। हम बार बार अमृतकाल की बात कर रहे हैं। किसका अमृतकाल? अंबानी का, अडानी का, या उस किसान का, या उस गरीब का, मजदूर का? 11 लाख करोड़ के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। कब तक हम ऐसे अपने आप को टहलाएंगे? हम MOU की बात नहीं कर रहे कि हमने कितने साइन कर लिए। हम तो ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में घोषणा कर दें कि हम अगले चुनाव से पहले 3 उद्योग को मात्र धरातल पर उतार देंगे। ये 11 लाख करोड़ में से कोई 3, कि हम वोट जब मांगने निकलेंगे उसके पहले 3 उद्योग हम चालू कर देंगे। हम समय जाया कर देंगे। पॉलिसी से आएगा SGST, जो स्टेट की GST, जब तक हम इसको कम नहीं करेंगे, हम इवेंट करेंगे, उसको समोसा खिला देंगे, वो दबाव में रहता है, उद्योगपति आ जाएगा, वो भी हम भी जैसी बात करेंगे वैसे वो भी हमको लच्छेदार देकर चला जाएगा। वो तो हमारी पॉलिसी से आएगा ना। उसको तो जब हम सुविधा देंगे बिजली के टैरिफ में, SGST में, बहुत सारी चीजें, तो वो हमें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो हमको खुद ढूंढने का। इस दिशा में काम करने का है। MSME, लघु एवं मध्यम उद्योग,
आपको पता है कि मध्य प्रदेश हमारा किसानों का देश है। किसानों से जुड़ी हुई संरचना, हमारी अर्थव्यवस्था किसान आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। जब तक हम इसका वैल्यू एडिशन की बात नहीं करेंगे, किसानों को वैल्यू एडिशन करके उनकी आय नहीं बढ़ाएंगे। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में प्याज क्या भाव है? हमें लगता है 6 रुपये 7 रुपये हो। हमारे यहाँ इलाहाबाद में 28 रुपये, एक आलू यहाँ 1 रुपये का, एक पैकेट चिप्स 12 रुपये। हम किसान को जब तक छोटी छोटी इंडस्ट्री लगवा कर नहीं करवाएंगे, और इस दिशा में हम सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी अभी सरकार ने इस 2 साल के बीच में थोड़ा सा ये प्रयास किया है, लेकिन जो 2021 की पॉलिसी है, अभी 2024 की पॉलिसी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बार बार घोषणा की है। पिछली बार हमने विधानसभा प्रश्न लगाया था कि मंडी टैक्स में आप छूट कब तक देंगे, उत्तर आया कि प्रक्रियाधीन है। अभी मेरा कल वो प्रश्न फिर लगा हुआ है, तारांकित में 10वें नंबर पर, आप लोग सुन लीजिएगा उत्तर। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हम बजट में प्रावधान क्यों नहीं कर रहे? हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे? एक बार गाड़ी आपकी कहीं अच्छी चल भी गई तो आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे। इसी तरह की चीजें हैं। मेरा दूसरी तरफ आप देखो किसान की स्थिति। किसान अभी खाद में हमारे रीवा में कितनी लाठियां नहीं खाया। फिर अभी 100 हमारे यहाँ 59 किसान हैं, 1 करोड़ 28 लाख का भुगतान है। इन किसानों ने अपना वहां बेचा हुआ है उपार्जन केंद्रों में। ये अपना मूल भुगतान चाह रहे हैं कि हमारा मूल भुगतान कर दो, जो हमने बेचा है लाठियां खा के, सरकार नहीं दे पा रही। पिछले विधानसभा में उत्तर दिया कि हाँ हम दे रहे हैं। हुआ क्या? उसमें हो गया गमन। सिकमी बटाईदार जो उपार्जन नीति में हमारे लाकुना है, इसका लाभ उठाकर दलाली प्रथा से जुड़े लोगों ने इस पर लूटपाट कर ली, पैसा डाल दिया, और जो असली किसान थे उनका पैसा नहीं मिल पाया। अब हम बार बार आश्वासन दे रहे हैं, और अभी फिर एक नए उत्तर में आया है कि देने में असमर्थता। ये कितना बड़ा अत्याचार है कि कुल 1 करोड़ 28 लाख की राशि 59 किसान है, किसी का 60,000 हो, किसी का 30,000 हो, पर इससे हमारी नीयत दिखाई देती है। मनरेगा का अनुपात सबके सामने। प्रभावी लोग जो सत्ता में प्रभावी हैं, मनरेगा में कंक्रीट के काम अपने शहरों में करा लिए, शहरों के अगल बगल करा लिए, और जो और विधायक, चाहे वो हमारे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो ग्रामीण क्षेत्रों में आज उनके काम इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वहां अनुपात बिगड़ चुका है। अब वो अनुपात को ठीक कराने का वेट कर रहे। 0.5% से कम रोजगार दे रहे। 1 करोड़ 93 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जिसमें से 30,000 मात्र ऐसे लोग हैं जिनको आपने 100 दिन का रोजगार दिया है। 30,000 का मतलब 0.5% से भी कम। आप देखिए बालू है, खदानों में है। आप लोगों का कभी ध्यान नहीं जाता होगा, रेट सीलिंग नहीं है। बालू का मनमानी रेट। आप मकान बनाने के लिए जो पैसा मंजूर करते हैं 1 लाख समथिंग, उसमें एक गाड़ी बालू ही 40-50 लाख की हो जाती है। अब जब बालू में आपकी रेट सीलिंग नहीं होगी तो वो कितने भी दर पर, जब एक उसमें से आधा पैसा तो बालू के नाम पर चला जाता है। सीधी में आपने खदान का नीलामी की, एक सहकार ग्लोबल कंपनी ने लिया, उसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। बाकी जगह की उसमें ताकि कोई तीसरा न घुस पाए, बाकी जगह उसने किया, वकील खड़ा कर दिया। आज भी 82 करोड़ रुपए जमा नहीं हुए, उसका कुछ नहीं हुआ। इस तरह से सीमेंट की ओलियोपोली देखिए, सरकार ने जीएसटी पे स्लैब कम किया, 18% का 12% किया। क्या सोच के किया कि आम आदमी को इससे राहत मिलेगी? सीधे जो सीमेंट 290 रुपए बैग बिक रही थी, वो 240 रुपए बैग में आ गई। और पूर्व की बात जैसा ये लोग हमेशा करते थे, अभी 2-3 महीनों में ये ओलियोपोली यानी सीमेंट निर्माता कंपनियों ने आपसी गुटबंदी करके फिर से 290 और 300 पहुंचा दिया। तो क्या हम इनको कमवाने के लिए जीएसटी में वो किए थे कि ये जो बीच का वो मिले, उसका लाभ ये उठाएं? आज आप देखिए, ना डॉक्टर है, ना मास्टर है, ना प्रोफेसर है, और आउटसोर्स और संविदा से हम काम कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमने चेक पोस्टों को बंद कर दिया, तो बड़ा सुखद लगा था। लेकिन आज धरातल पर आप देखिए इनकी स्थिति क्या है। सबसे बुरी स्थिति तो ये जो सदस्य शब्द है बड़ा खराब। चाहे वो ग्राम पंचायत का पंच हो, चाहे वो जनपद का सदस्य हो, चाहे वो जिला का हो, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, ये सत्ता निर्माण और मुख्यमंत्री के निर्माण और प्रधानमंत्री के निर्माण के बाद इसकी कोई भूमिका वास्तविक में रह नहीं जाती। कहीं कोई ऐसी पॉलिसी नहीं
जहां इसकी भूमिका। कोई ऐसा काम नहीं है जहां कि विधायक के बिना वो हो जाए। मैंने चुनाव तो इनका होता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक व्यवस्था बनाई थी कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से पहले इनका चुनाव होगा, लेकिन इसके बाद जिन अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए, कानून बनाने के लिए, चीजों के लिए होता है, वो सत्ता के हिस्सेदार हो जाते हैं और हम दया के पात्र हो जाते हैं। फिर आप देखिए एसडीएम की बैठक, आपने ही नियम बनाया था कि 3-3 महीने में हम एसडीएम की बैठक करेंगे। कितने विधायक हैं? हम सत्ता पक्ष के साथियों से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितने एसडीएम की बैठक की? आप परामर्शदात्री में, समिति में हैं, आपकी कभी चर्चा हुई क्या? विधायक असुरक्षित है। हमारे यहाँ हमारे से बहुगुण के विधायक मूसा गैंग से सुरक्षित है और उसमें झूठ नहीं। लोग हंसी मजाक करते होंगे कि बस, लेकिन ये वास्तविकता है कि वहां जो कोरेक्स और नशे का व्यापार है उसका विरोध करने के कारण हमारे सत्ताधारी दल का विधायक असुरक्षित, और वो एक भी झूठ नहीं बोले हैं पूरे टाइम में। वो उनको अपनी सुरक्षा के लिए सही में सचेत रहना पड़ रहा है। जो राजनीति का ओला कुछ लोग चोला भी हो रहे हैं और ये गलत चीजों में व्याप्त है। इनसे जब हमारे विधायक सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम आम लोगों की कैसी सुरक्षा करेंगे? अबे जी कृपया समाप्त करें। कैसे? अभी तो बताइए, अभी तो हम शुरू किए। 10 मिनट हो चुके हैं। नहीं हुए साहब। अरे मैं तो नोट करके बात कर। कानून अभी माननीय विधायक जी हेमंत खंडेल साहब ने कितनी अच्छी बात की कि हम अपराधियों जो जमानत में खुले घूम रहे हैं उनकी वो करेंगे। आप कोर्ट में दिखवा लें। कितने ऐसे हैं जो अपील में लगाए हुए हैं, हाई कोर्ट में सजा याफ्ता, जिनको आजीवन कारावास की सजा है, अपील के नाम पर है, और इनकी पुलिस ने बकायदे इनकी लिस्टें लगाकर जमानत खारिज करने का आवेदन हाई कोर्ट में लगाया है, लेकिन आज तक वो सुनवाई में नहीं लगे। हमारे जो पुलिस प्रोसिक्यूटर हैं, अभियोजक हैं, जो हमारे सरकारी वकील हैं, इनसे ये प्रश्न कभी कभी ये होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में देखें आप तो भवन नहीं, शिक्षक नहीं, हजारों स्कूल में शिक्षक नहीं है, उच्च शिक्षा में पद रिक्त हैं, सरकारी कार्यालय आउटसोर्स से चल रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का ठप है, निजी अस्पतालों का सहारा है, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग। आज से नहीं, आप 10 वर्ष 15 वर्ष का इतिहास देखिए, कहीं ना कहीं हम फेल रहे हैं। हम आज की वर्तमान की बात नहीं कर रहे, ये हमारा एक कमी था जिसको हमें ठीक करना होगा। हमें नए माइलस्टोन को लक्ष्य करना होगा, तभी जब हम जागे तभी सवेरा होगा। अबे जी कृपया समाप्त करें प्लीज। सर अब एक हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसानों का मूल रूप से भुगतान हो जाए और सरकार किसानों के हित की बात करती है। ध्यानाकर्षण सूचना हमारा 443 आप चेक करवा लीजिएगा। इसमें जो भी आप खुद ही आप उसमें, हम इसमें समय नहीं खराब करेंगे। मनरेगा की मजदूरी के संबंध में हमने लगाया था, उसको आप चेक करवा लीजिए। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, आपने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का प्रावधान रखा है कि जो नई इंडस्ट्री है वो चाहे तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ले सकती है। आपने उसका रेट इतना महंगा किया है कि जब कोई नई इंडस्ट्री लगाएगा तो एक सिपाही को 80,000 कैसे देगा? प्राइवेट गार्ड में 30, कई चीजें आपकी पता नहीं कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति की हैं, जिनको आप बंद करके आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, वेस्टेज आप मनी को रोक सकते हैं और ठोस दिशा में। आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कोई हमारे यहाँ खून का काम कर रहा है तो हमारी इंटीग्रेटेड पॉलिसी का ना होना, और दूसरी तरफ हमारा भ्रष्टाचार। कलेक्टर कई जगह 3-4 वर्षों से पदस्थ, उनके पिछले रिकॉर्ड भी है। हमारे मुख्य सचिव महोदय ने भी अलग से बने खुद ही बयान दिया था। इस बात को हम लोग प्रत्यक्ष जानते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हमारा ये समय है, ये दौर है, चलेगा। हम सत्ता में हैं, लेकिन हमारी जवाबदेही हम सब के मिल के कहीं ना कहीं सुशासन की ओर बनती है कि हम एक अच्छे मध्य प्रदेश का निर्माण करें। जो वो एक दिवसीय सत्र था उसका कोई मतलब नहीं निकला। अगर हम सही में इंटीग्रेटेड प्लान पे बात करते, हम अच्छी योजना बना के काम करते, हम नए दिशा से एक बार मध्य प्रदेश की तैयारी करते, तो हमें लगता है कृपया समाप्त करें, काफी विषय हो गया। ठीक है, हम बेरोजगारी और युवा मुद्दा, परीक्षाओं में तेरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगले वक्ता के लिए माननीय श्री, ठीक है, धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं कि हम कुछ अच्छा विचार करके सब लोग मिलके कुछ अच्छी दिशा को कर सकें। धन्यवाद। माननीय सभापति जी, महामहिम के अभिभाषण पर आपके द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर मैं समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। और जब आप बोल रहे थे उस समय आपने ये कहा था कि न केवल हमारे पिछले जो हमने साल भर कार्य किया है
उसको हम चित्रित करते हैं, बल्कि आगे वर्षों के लिए भी। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेका तिराहा।